हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ मैं स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिसे घर पर ही बनाया है। मैंने तो इसे घर पर पहली बार ही ट्राई किया था, लेकिन पता नहीं था कि ये दिखने में इतना टफ सा रेसिपी पहली बार में ही अच्छी बनकर आएगी। तो यहाँ पर हमने स्प्रिंग रोल को किस तरीके से बनाया है, लेट्स सी। सबसे पहले इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिलिंग को बनाने के लिए यहाँ पर नॉर्मल से ही हमने जैसे स्टफिंग रेडी करते हैं बिल्कुल वेजीज की, उसी तरह से स्टफिंग बना लेंगे। तो स्टार्ट किया है हमने यहाँ पर लहसुन के बारीक कटे पीसेस से और मिर्च से। ऑयल में यहाँ पर लहसुन मिर्च ऐड करके प्याज को ऐड किया है। प्याज को पिंक होने के बाद हमने यहाँ पर गाजर और कैबेज ऐड किया है। अगर आपको पसंद एक्स्ट्रा से कोई भी वेजीज ऐड कीजिए, इस पर नमक ऐड कीजिए। इसके बाद वेजीज को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, तो थोड़ी देर के लिए इन्हें फ्राई करके पका लीजिए। थोड़े से मैंने यहाँ पर यूज़ की है ब्लैक पेपर पाउडर, अदरवाइज़ कोई अलग से मसाले पसंद हो तो ज़रूर से ही ऐड कीजिए। इसमें सेजवान चटनी ऐड कर सकते हैं। मैंने घर के सॉसेस यूज़ किए हैं, जैसे कि सोया सॉस और रेड चिली सॉस। सब्जियां जैसे ही यहाँ पर कुक होती हुई नजर आ गई, तो उसके बाद इसमें बॉईल किए हुए चाउमीन को ऐड कर दिया है। लंबे लंबे खींचते हुए चाउमीन को हमने यहाँ पर मिक्स करके फ्राई कर लिया है और स्टफिंग यहाँ पर हमारी बिल्कुल रेडी है। इसके बाद चलते हैं तैयारी सीट के लिए। तो इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है आउटर लेयर, उसकी सीट के लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच मैदा में आधे चम्मच कॉर्नफ्लोर और नमक को ऐड करके पानी डाल के बिल्कुल इस तरीके से इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सीट। ये पहली सीट थी जो दिखने में बहुत ही प्यारी सी बन गई, लेकिन इसके बाद सारे ही सीट 1 बाय 1 बहुत ही अच्छे से बने थे। हाँ, लग रही थी कुछ गलतियाँ, तो वो मैं यहाँ पर जरूर से शेयर करूँगी। तो इस तरीके से बैटर को पूरी तरीके से पैन में फैला लेना है। इवनली स्प्रेड करते हुए इसे हम यहाँ पर पैन में बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर पकाएंगे, और इसे बहुत ज़्यादा ही हाई फ्लेम पर बिल्कुल ही ना रखें। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सीट समटाइम्स प्रॉपरली नहीं निकलती हैं, तो इसके लिए आप इसे थोड़ा सा समय दीजिए। जिस तरीके से ये अभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, धीरे धीरे ये रेडी होने के बाद खुद से ही व्हाइट सा प्रॉपर कलर ले लेगा, और उसके बाद ये सीट इजीली बिल्कुल प्रॉपरली रिमूव हो जाएगी कुछ इस तरीके से। पैन को अगर आप ओवन से हटाकर बैटर डालते हैं तो ये इवनली स्प्रेड भी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके की सीट इवन बनकर रेडी होगी। इसके बाद सारे सीड्स को हमें सूखे आटे, मैदे या कॉर्नफ्लोर को छिड़क कर ही रखना है, अदरवाइज ये आपस में चिपकने लगते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, क्योंकि 10 से 15 सीट हमने यहाँ पर रेडी किए थे, तो वो आपस में ना चिपके, इसके लिए इस स्टेप को जरूर से फॉलो करें। सारे सीड्स को यहाँ पर रेडी करने के बाद अब इसमें हमें स्टफिंग को फिल करना है। स्टफिंग को फिल करने के पहले आप इसके ऊपर लगे हुए सूखे आटे या मैदे को इस तरीके से हाथों से अलट पलट कर बिल्कुल साफ कर लें, और हाथों से इसे साफ करने के बाद इसमें फिलिंग को फिल करें। रेडी किए हुए फिलिंग को यहाँ पर इसमें डालकर बिल्कुल रोल की तरह इसे फोल्ड कर लेना है। आप इसे पहले ही दोनों तरफ से फोल्ड करके भी फोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसे फोल्ड कर दे रही हूँ। इसके बाद इसके एंड पार्ट पर ईट को रेडी करने के लिए जो बैटर हमने बना रखा था, उसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा लगा रही हूँ। इसे यहाँ पर लगाकर इस तरीके से फोल्ड कर देने से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लॉक हो जाएगी और ये चिपक जाएगी। इस रोल को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से हमने सारे ही स्टफिंग को फिल करके बना लिया था। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैंने चेंज की है, जिसे मैं बाहर के तरह से मार्केट में जैसे हमें प्रॉपरली फ्राइड मिलते हैं ये स्प्रिंग रोल, मैंने इसे प्रॉपरली फ्राइड नहीं करके इसे तवे पर सेक लिया है अलट पलट कर इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल का फ्राइड मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन सीट हमारे जो रेडी होते हैं 2 मिनट में, वो प्रॉपर पके हुए नहीं रहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे तवे पर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके सेक ले रही हूँ। बट इसकी स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होने के कारण आउटर लेयर को हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्रंची किया था, और क्रंची करके इसकी प्रॉपरली हमने यहाँ पर सर्विंग दिखाई है। ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से ब्राउन ब्राउन सा हमने रेडी करके इसे सर्व किया, और ये खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लग रही थी। आपकी इच्छा तो आप इसे बिल्कुल भी फ्राई करके ऑयल में खा सकते हैं, उससे शायद इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़कर आए। इस तरीके से घर पर बनाइए सिंपल से स्प्रिंग रोल। बहुत सारे पीसेस बहुत झटपट रेडी हो जाते हैं। इफ यू लाइक आवर वीडियोस, सो प्लीज बी विथ मी, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।